अश्विनी, अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुम्हारी इस छोटी सी कामयाबी से मैं जल गया हूं, तो तुम गलत समझ रहे हो। आज बात करेंगे उस अभिनेता की जिसने हमें सिखाया कि सत्य, ईमानदारी और बहादुरी ही जीवन के असली शक्तिमान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुकेश खन्ना की। एक ऐसा नाम जो आज भी करोड़ों दिलों में भीष्म पितामह और शक्तिमान बनकर जिंदा है। इनका सफर उतार चढ़ाव भरा रहा। फिल्मों में संघर्ष किया, लेकिन टेलीविजन की दुनिया में आकर इतिहास रच दिया। मुकेश खन्ना का जन्म 23 जून 1958 को सपनों के शहर मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ। उनका परिवार मूल रूप से विभाजन से पहले के पंजाब प्रांत, जो अब पाकिस्तान में है, वहां से ताल्लुक रखता था, लेकिन बाद में मुंबई आकर बस गया। शुरुआत में मुकेश खन्ना का रुझान एक्टिंग की तरफ बिल्कुल नहीं था। वह एक इंजीनियर बनना चाहते थे। उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से बैचलर ऑफ साइंस और बाद में मास्टर ऑफ लॉ की पढ़ाई पूरी की, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। एक्टिंग के लिए उन्होंने पुणे के मशहूर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में अभिनय का कोर्स किया। दिलचस्प बात यह है कि इस संस्थान में उनके साथ साथ दिग्गज अभिनेता नसरुद्दीन शाह और शक्ति कपूर भी थे। एक्टिंग का कोर्स पूरा करने के बाद मुकेश खन्ना ने साल 1981 में अपनी पहली फिल्म रूही से बॉलीवुड में कदम रखा। यह उनकी 15वीं साइन की गई फिल्म थी, जो सबसे पहले रिलीज हुई। शुरुआत में उन्होंने कई फिल्में साइन की और उस दौर में उनकी तुलना महान अभिनेता अमिताभ बच्चन से भी होने लगी थी, लेकिन अफसोस उनकी लगातार कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। एक के बाद एक फिल्म फ्लॉप होने के कारण इंडस्ट्री में उन्हें फ्लॉप एक्टर का टैग मिलने लगा। धीरे धीरे उन्हें काम मिलना कम हो गया और वह गुमनामी के अंधेरे में जाने लगे। मुकेश खन्ना के लिए यह दौर किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। कहते हैं हर संघर्ष के बाद एक सुनहरा मौका आता है, और मुकेश खन्ना की जिंदगी में यह मौका लेकर आया साल 1988 में बी.आर. चोपड़ा का ऐतिहासिक टीवी सीरियल महाभारत। जी हाँ, मुकेश खन्ना को इस सीरियल में मिला भीष्म पितामह का अमर किरदार। इस रोल के लिए उन्हें पहले रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि वे बहुत ही दुबले पतले थे, लेकिन बी.आर. चोपड़ा को उनके चेहरे में एक दृढ़ता और गंभीरता दिखाई दी। मुकेश खन्ना ने इस किरदार को अपनी आवाज़ और दमदार अभिनय से अमर कर दिया। उनके डायलॉग, बोलने का अंदाज, उनकी भाव भंगिमाएं, सब कुछ इतना शानदार था कि दर्शक उन्हें सचमुच भीष्म पिता मानने लगे। महाभारत ने उन्हें रातों रात घर घर में पहचान दिलाई और फिल्मों से मिली निराशा को दूर कर दिया। भीष्म पितामह की सफलता के बाद मुकेश खन्ना ने एक ऐसा किरदार रचा जिसने 90 के दशक के हर बच्चे की दुनिया ही बदल दी। हम बात कर रहे हैं भारत के पहले और सबसे प्यारे सुपर हीरो शक्तिमान की। साल 1997 में मुकेश खन्ना ने न सिर्फ इस शो में शक्तिमान और उसके साधारण रूप पंडित गंगाधर का किरदार निभाया, बल्कि उन्होंने इस शो को खुद बनाया और प्रोड्यूस भी किया। यह शो सिर्फ मनोरंजन नहीं था, यह बच्चों को अच्छी बातें, नैतिक शिक्षा और सही गलत की पहचान भी सिखाता था। सॉरी शक्तिमान, यह डायलॉग उस दौर में हर बच्चे की जुबान पर था। शक्तिमान के रूप में मुकेश खन्ना की लोकप्रियता आसमान छू गई। वह बच्चों के सच्चे सुपर हीरो बन गए। यह शो साल 2005 तक चला और भारतीय टेलीविजन के इतिहास में एक मील का पत्थर बन गया। महाभारत और शक्तिमान के अलावा मुकेश खन्ना ने कई हिंदी फिल्में जैसे सौदागर, तहकीकात, इंटरनेशनल खिलाड़ी और कई अन्य फिल्मों में सहायक और महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। उन्होंने आर्यमान, ब्रह्मांड का योद्धा जैसे अन्य सफल शो भी प्रोड्यूस किए। वह कुछ समय के लिए चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के चेयरमैन भी रहे। अगर हम उनके निजी जीवन की बात करें तो 60 से अधिक उम्र होने के बावजूद मुकेश खन्ना अविवाहित है। उन्होंने एक बार कहा था कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में शादी के लिए कोई परफेक्ट पार्टनर नहीं मिला। आज की तारीख में भी मुकेश खन्ना काफ़ी एक्टिव है। वह अपना खुद का यूट्यूब चैनल चलाते हैं जिसका नाम है भीष्म इंटरनेशनल, जहां वह सामाजिक, धार्मिक और फिल्मी दुनिया से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखते हैं और नई पीढ़ी के कलाकारों से बातचीत करते हैं। दोस्तों, मुकेश खन्ना का जीवन हमें सिखाता है कि सफलता के लिए लगातार प्रयास और अपने काम के प्रति समर्पण कितना जरूरी है। फिल्मों में असफलता मिलने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, टेलीविजन को अपना मंच बनाया और भीष्म पिता की गंभीरता और शक्तिमान की शक्ति से हमेशा के लिए भारतीय सिनेमा और टेलीविजन के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा लिया। तो उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।